नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही खास और गहरी कविता को समझने वाले हैं जिसका नाम है द बस। ये कविता अरुण कोलाटकर के मशहूर कलेक्शन जेजुरी का हिस्सा है और ये शानदार कविता लिखी है भारत के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि अरुण कोलाटकर ने। तो चलिए कविता में उतरने से पहले जरा कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अरुण कोलाटकर एक मॉडर्निस्ट पोएट थे। अब मॉडर्निस्ट पोएट्री का मतलब क्या है? सीधी भाषा में ये वो कविता है जो पुराने तौर तरीकों से हटकर नए विचारों और नए स्टाइल पर फोकस करती है। कोलाटकर की एक और खास बात थी कि वो मराठी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखते थे, पर उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण चीजों में भी बहुत गहरे मतलब ढूंढ लेते थे। ठीक है, तो ये कविता ऊपर से देखने पर एक बहुत ही सिंपल सी बस यात्रा के बारे में है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ये असल में एक यात्रा है कथावाचक के खुद के मन के अंदर की। तो कविता शुरू होती है और हमें सीधा उस बस के अंदर ले जाती है, और जो माहौल है ना वो बहुत ही बंद बंद सा, घुटन भरा और अकेला महसूस होता है। यहाँ पर कोलाटकर के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं कि ठंडी हवा व्हिपिंग और स्लैपिंग कर रही है। ये शब्द काफी आक्रामक है ना, जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो। इससे हमें पता चलता है कि अंदर का माहौल सिर्फ असहज नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट गए हों। देखिए ये कितनी कमाल की बात है। कोलाटकर यहाँ हमारे सेंसेस यानी हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम भी वही फील कर पाएं जो कथावाचक फील कर रहा है। हमारी आंखें, साइट, कान, साउंड और त्वचा, टच, सब इस अनुभव में शामिल हो जाते हैं। खिड़कियां ढकी हुई हैं, हवा की चाबुक जैसी आवाज है और तिरपाल का ठंडा स्पर्श है। ये सब मिलकर एक बहुत ही इंटेंस और बेचैन करने वाला अनुभव बनाते हैं। अब यहाँ से कविता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। ये जो बाहर की यात्रा थी अब धीरे धीरे एक आंतरिक यानी इंटरनल जर्नी बन जाती है। फोकस बाहर की दुनिया से हटकर नरेटर के मन पर चला जाता है। तो कथावाचक कोशिश तो करता है बाहर देखने की, कंट्री साइड देखने की, लेकिन उसे दिखता क्या है? उसे बाहर का कोई नज़ारा नहीं दिखता, बल्कि एक बूढ़े आदमी के चश्मे में उसे अपना ही डिवाइडेड फेस यानी बटा हुआ चेहरा नजर आता है। और यहीं दोस्तों इस कविता का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है नरेटर की हकीकत, उसका अपना टूटा हुआ चेहरा, और दूसरी तरफ है असली दुनिया, वो बाहर का खूबसूरत कंट्री साइड। लेकिन उसकी जो अंदर की दुनिया है, जो टूटी हुई है, उसने बाहर की दुनिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब जब सब कुछ इतना आंतरिक, इतना इंटरनल हो चुका है, तभी अचानक से बाहर की दुनिया से कुछ अंदर आता है जो इस फोकस को तोड़ देता है। सूरज की एक किरण तिरपाल के एक छोटे से छेद से अंदर आती है, लेकिन यहाँ भी शब्दों पर गौर कीजिए। किरण एम्स करती है, निशाना लगाती है और शूट्स करती है जैसे गोली चला रही हो। तो ये कोई हल्की फुल्की प्यारी सी किरण नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त आक्रामक चीज है जो बस के अंधेरे को चीर कर सीधा उस आदमी के चश्मे पर जा टकराती। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि ये जो सूरज की किरण है, क्या ये सिर्फ एक फिजिकल इवेंट है या इसका कोई गहरा मतलब है? क्या ये कथावाचक के लिए एक मौका है, एक एपिफनी का मोमेंट है कि वो अपने आप से बाहर निकले और दूसरे इंसान से जुड़े? कविता इसका जवाब हमें नहीं देती है, ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस सूरज की किरण का कोई असर हुआ? चलिए देखते हैं कि जब ये सफ़र ख़त्म होता है तब क्या होता है। कविता की जो आखिरी पंक्तियां हैं वो बहुत पावरफुल हैं। इतनी लंबी असहज यात्रा, वो बटा हुआ चेहरा और फिर सूरज की किरण का वो ड्रामेटिक मोमेंट, इन सब के बाद आखिर में होता क्या है? यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। मतलब कथावाचक बस से बिल्कुल वैसे ही उतर जाता है जैसे वो चढ़ा था, अकेले का अकेला। उस बूढ़े आदमी से वो कोई कनेक्शन नहीं बना पाता। तो चलिए अब इस पूरी कविता के जो मेन थीम्स हैं, जो इसके टेकअवेज हैं, उन्हें एक साथ समझते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो बेसिकली ये कविता 4 बड़े विचारों को एक्सप्लोर करती है। पहला, आइसोलेशन एंड एलियनेशन यानी अकेलापन। आज का इंसान कैसे दुनिया से और दूसरे लोगों से कट जाता है। दूसरा, फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी, वो जो बटा हुआ चेहरा है वो हमारी टूटी हुई पहचान का प्रतीक है। तीसरा, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, कई बार जो हम अपने मन में देखते हैं वो बाहर की असलियत से ज्यादा असली बन जाता है। और चौथा, फेल्ड एपिफनी, ये सफ़र एक उम्मीद देता है कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ समझ में आएगा, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं मिलता। ये एक असफल ज्ञानोदय है। और आखिर में ये कविता हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर कोई सफ़र आपको अंदर से बदल ही ना पाए तो फिर मंजिल तक पहुंचने का फ़ायदा ही क्या है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको अपनी अपनी जिंदगी की यात्राओं के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।